मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप। आज मैं आपसे बिल्कुल सूप की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी जो वेजिटेबल भी है, एग भी है, और उसमें कॉर्न भी होगा, उसमें चिकन भी होगा, उसमें सब होगा। बिल्कुल विंटर में स्पेशली जो दावतें होती हैं उसमें हम स्टार्टर में सूप सर्व करते हैं, तो ये डिश जो है ये बिल्कुल स्टार्टर के लिए आइडियल है। तो चले फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ किस तरीके से मैं ये रेडी करती हूँ। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन ली हुई है। अगर आप बोन वाली चिकन भी लेते हैं तो हमें तो उसके बाद फ्रेश ही करने होते हैं, लेकिन आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे 2 प्याली के करीब हरी प्याज या आधा पाव का हिसाब रख लें, हरी प्याज जिसे मैंने कट कर लिए बारीक। इसके साथ ही एक मेरे पास छोटी गाजर थी, यानी 1 कप के करीब ये होगी गाजर, जिसे भी मैंने कट कर लिया है, इसे मैंने लंबाई में कट किया है। इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 चिकन क्यूब जो कि कनौर का मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, मैंने कनौर की यहाँ पे लिया हुआ है, 1 क्यूब चिकन का, 8 जवे लहसुन के, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 2 बड़ी हरी मिर्चें मेरे पास थी जिसे मैंने बारीक कट कर ली है। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका। यहाँ पे ये जो मैंने लिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सूप का, जिससे सूप में एक बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। ये है ताज़ी हल्दी, ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड। ये देखें, इसमें जो है ग्रे कलर की कवर था, इस पर छिलका था जिसे मैंने रिमूव कर दिया इसकी स्किन को, और ये इस शेप में, इस शक्ल में आ जाएगी। इतना बड़ा पीस मैंने ये हल्दी का लिया है। ये आसानी के साथ किसी भी सब्ज़ी की शॉप में सर्दियों में तो बहुत ही आसानी से सब्ज़ी वाले के पास ये मिल जाती है, तो मैंने भी ये सब्ज़ी वाले से लिए। तो ये इस वक्त तो ये आसानी से विंटर है तो इसमें तो ये स्पेशली अवेलेबल आसानी के साथ होती है। इसे ताज़ी हल्दी बोलते हैं। ठीक है, ये जाएगा इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सूप के खूबसूरत से कलर के लिए। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चमचा रेड चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, गरम मसाले साबित जिसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 दाने काली मिर्चों के, 1 अदद बड़ी इलायची, छोटे छोटे से देखें मैंने 3 टुकड़े जो हैं दालचीनी के, इतने बड़े दालचीनी के टुकड़े लिए हुए हैं। इसके साथ ही मैंने 5 से 6 अदद लौंग ली हुई है। 1 प्याली यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बेबी कॉर्न। ये मेरे पास फ्रेश कॉर्न्स थे जिन्हें मैंने बॉयल करके अपने पास फ्रोज़न कर लिया है, क्योंकि सर्दियों में तो इसका बहुत ही काम होता है। अगर आप चाहें तो मार्केट में स्वीट कॉर्न के नाम से, बेबी कॉर्न के नाम से पैकेट में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरे पास ये फ्रेश थे तो मैंने ये वही ले लिए हैं जिसे मैंने बॉयल करके फ्रोज़न किया हुआ था। आप भी चाहें तो ले लें और उसे बॉयल करके फ्रोज़न करके रख सकते हैं। एक यहाँ पे मैंने एग लिया हुआ है जिसे मैंने लाइट सा बीट कर लिया है, और यहाँ पे 3 अदद उबले हुए अंडे, बॉयल एग, जिसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। और एग योग यानी कि अंडे की जर्दी, उसे यूज़ नहीं करना है सूप में, इसके से सफ़ेदी हम लेंगे। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनाना है मज़ेदार वेजिटेबल चिकन कॉर्न सूप। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी इसकी यखनी रेडी सूप की। तो मैंने यहाँ पे इसमें 5 गिलास पानी ले लिया है, गिलास के हिसाब से 5 गिलास पानी। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ चिकन, इसको मैंने ऐड कर दिया इसमें चिकन। अब इसमें जाएंगे यहाँ पे जो मैंने लहसुन के जवे रखे थे, और ये तमाम जो है गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी। ठीक है, ये 5 गरम मसाले हैं, ये इसमें ऐड होंगे। इसके साथ ही इसमें ये जो मैंने रखी थी ताज़ी हल्दी, इसको ऐड कर दूंगी, और साथ ही इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। अब इसे एक बॉइलिंग आने दूंगी, उसके बाद इसे कवर करके मैं तकरीबन इसे आधा घंटे के लिए रहने दूंगी ताकि यखनी जो है तैयार हो जाए। फिर यखनी रेडी हो चुकी है। ये पानी जो है मैंने 7 गिलास ऐड किया था, अब वो तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी इसमें रहता है। इस स्टेज में मैंने यहाँ पे किया है फ्लेम को ऑफ, और मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पे हीट को जो है निकलने दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसे छानूंगी। जब तक यहाँ पे एक स्टेप है मैं वो करके आपको दिखा देती हूँ कि वो करके रख लेना है। यहाँ पे जो हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी थी, उसमें ये जो हरी मिर्चें हैं उसको मैं ऐड कर दूँगी ये रेड चिली सॉस में, जब तक जो है सूप की जो यखनी निकल रही है, और इतनी देर में इसको, और इसमें ऐड कर दूंगी यहाँ पे सफ़ेद सिरका, और इसको मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छे से जो है हरी मिर्चें इसमें इतनी देर में सौते हो जाएं। जब तक यखनी की जो हीट है वो निकल चुकी है, अब मैं उसे छान लेती हूँ।
अब यहाँ पे चिकन जो है इसको मैं अलग कर लूँगी और इसके जो है रेशे रेशे कर लूँगी, और साथ ही यखनी जो है इसको मैं दोबारा से पतीले में ऐड करती हूँ। मैंने छनी हुई जो यखनी थी उसको दोबारा से ऐड कर दिया है, सारे गरम मसाले हटा चुकी हूँ। बस इसमें इस टाइम ये जो हल्दी का पीस है, ताज़ी हल्दी, इसको मैं डाल के रखूँगी, इसको अभी नहीं निकालूँगी, ठीक है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल धीमी आंच पे। अब इसमें ऐड होगा यहाँ पे ये पिसी हुई काली मिर्चें, चिकन क्यूब, और जो कॉर्नफ्लोर रखा था मैंने उसका एक अच्छा सा स्मूथी सा थोड़े से पानी में पेस्ट रेडी कर दिया है, उसको ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखें सूप में कितना खूबसूरत एक येलो सा कलर आ चुका है, वो इस हल्दी से आया है। इतनी देर में ये जो है बिल्कुल हल्की आंच में सूप जो है कुक, यहाँ पे यखनी जो है ये कुक होती रहेगी और इसे कवर नहीं करना है। और अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है, इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब इसमें जाएंगी यहाँ पे सब्जियाँ। सब्जियों में मैं इस सूप में यूज़ कर रही हूँ हरी प्याज और गाजर। इससे बहुत अच्छा लुक भी आता है और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो ये गाजरें भी इसमें ऐड कर देती हूँ मैं। और अब इसमें ऐड होगा यहाँ पर जो मैंने बेबी कॉर्न्स रखे हुए थे, उन्हें ऐड कर दिया है। फ्लेम को जो है मैंने मीडियम पे रखा है और बस इसे इतनी देर मैंने कुक करना है यहाँ पे, ताकि सब्जियों का जो एक कच्चापन है, सब्जियों की एक कच्ची महक है, वो ख़त्म हो जाए। और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सब्जियाँ हरी हरी ही रहनी चाहिए, बस इसका एक कच्चापन बस ख़त्म करना है जो एक कच्चेपन की सब्जियों में महक होती है। सब्जियाँ जो हैं अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुकी हैं, जो भी अपना पानी रिलीज़ करती रही वो भी इसमें देखें ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे करती हूँ फ्लेम को ऑफ। पर जो सूप में मैंने हल्दी के टुकड़े को रहने दिया था, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे इसका काम हो जाता है ख़त्म। ये देखें सूप बिल्कुल गर्म हो रहा है, यहाँ पे इसमें आ रही है बॉइलिंग। यहाँ पे जो मैंने एग रखा था, ये देखें, ये जो मैंने बीट करके ये वाला एग रखा था, इसको मैं थोड़ा ऊपर से इसमें ऐड करते जाऊंगी और चम्मच चलाते जाऊंगी। जो एक खूबसूरत सा, ये देखें, जो मार्केट के सूप में बहुत प्यारी सी लेयरिंग आ रही होती है, वो ये होती है। ये देखिए मैं इसको ऐड करते जा रही हूँ और कंटिन्यूसली जो है चम्मच को चलाते जा रही हूँ। ये इस तरीके से ये हो गया है रेडी। पूरा एक एग जो है मैंने इसमें बीट करके डाला है और इसको चलाते जा रही हूँ। का एक अच्छा सा कलर आ चुका है, ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे जो मैंने फ्राई करके लाइट सी फ्राई करके यहाँ पे रखी थी सब्जियाँ, सारी इसमें ऐड हो जाएंगी। बहुत मज़े की खुशबू अभी से उठनी शुरू हो चुकी है इसकी। मिक्स कर दें। अब इसमें यहाँ पे चिकन जो है मैंने रेशा रेशा करके रख दिया था, उसको पूरा मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी ये सूप होता है, दिखने में भी ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जो एग बॉयल करके मैंने रखा हुआ था उसको पूरा ऐड कर दूँगी। इसको चला लेते हैं ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए हमारे सूप में। वाह, कितना दिखने में ही ये इतना यमी लग रहा है, खाने में और मज़े का लगेगा। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं यहाँ पे सोया सॉस। साथ ही इसमें जो मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें जो ऐड करके रखी थी सिरके और चिली सॉस में, वो मैं थोड़ी इसमें ऐड करती हूँ, थोड़ी मैं बचाती हूँ, सर्विंग के टाइम में ऐड करूँगी। और इसे मिक्स कर देती हूँ और यहाँ पे बस सिर्फ इसे मैं 3 से 4 मिनट जो है दरमियानी आंच पे कुक करूँगी। हाँ, मज़ेदार धुआं उड़ाता गरम गरम सूप तैयार है सर्दियों वाला। तो चलें फिर इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सा सूप तैयार हो चुका है। अभी जो मैंने ये बचा के रखी हुई थी रेड चिली और हरी मिर्चें, इससे मैं इसको ऊपर से इसे ऐड कर देती हूँ और इसे लाइट सा मूव कर देते हैं, खूबसूरत सा कलर आ जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।